तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोड़ा एजुकेशन पर। तो आप बहुत कहते हो कि हमारे लिए कुछ अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आओ, तो आज लेकर आए हूं। आज आंसर देकर बताओ तो जानूं। दोस्तों वीडियो क्वालिटी पे मत जाना, कोई वॉइस पे मत जाना आप आज। लेकिन आपको अगर अच्छे से आपने तैयारी की है तो इन आंसर को दो और कमेंट बताओ आपके कितने सही हैं। फिर मैं देखता हूँ कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की होगी, रीट प्री को लेकर कितने सीरियस हो। तो लेकर आया हूँ पहला सवाल कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। ये कथन किसका है दोस्तों? गणित की उन्नति के साथ ही देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। तो ये कथन किसका है? क्या हिटलर का कथन है, नेपोलियन का, महात्मा गांधी का या अरविंद घोष का? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दिए दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, नेपोलियन। तो इस क्वेश्चन का आंसर नेपोलियन होगा दोस्तों। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, किस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोगी गणित शिक्षण की विधि है? यानी अगर आप हमको खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो निम्नलिखित में से कौन सी गणित की शिक्षण विधि सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे उपयोगी है? उपयोगी बोल सकते हैं आप। तो कौन सी विधि है दोस्तों? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या पहले वाला क्वेश्चन आपको आया होगा दोस्तों? मेरे को नहीं लगता है कि उस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाए होंगे, लेकिन दिया तो बहुत ही अच्छी तैयारी है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से दो। मेरे को लगता है कि 70% इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, विश्लेषण विधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर विश्लेषण विधि है। आगे हम चलते हैं, छात्रों के मानसिक व व्यक्तिगत विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो अगर छात्रों का मानसिक व व्यक्तिगत विकास हो रहा है तो उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है? क्या समाज शिक्षण का है, या नागरिक शिक्षण का है, या धार्मिक शिक्षण का, या विज्ञान शिक्षण का? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मानसिक और व्यक्तिगत विकास। दोस्तों मेरे को लगता है आपने ऑप्शन ए राइट चुन रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत क्वेश्चन आंसर होगा आपका, क्योंकि दोस्तों इसमें मानसिक और व्यक्तिगत विकास दोनों बोला है। तो इस दोनों के अंदर आएगा हमारे ऑप्शन चौथा, विज्ञान शिक्षण। तो इसका आंसर ये होगा। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि पर्यावरण के अंदर उपयोगी नहीं है? यानी पर्यावरण के अंदर उपयोगी नहीं है, कौन सी विधि नहीं है? क्या प्रोजेक्ट विधि, या प्रयोग विधि, या अवलोकन विधि, या समस्या समाधान विधि? जल्दी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप ही बोलते हो कि मैं ऐसे वीडियो लेकर आऊँ, तो दोस्तों पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर से उसको ये वीडियो के बाद में देख लीजिए, क्योंकि वो भी दोस्तों बहुत ही खतरनाक वीडियो है। उसके लिए भी मैंने बहुत मेहनत की थी और आपके सामने 10 क्वेश्चन लेकर आया था। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन आप पाना चाहते हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, आप कमेंट में बताओ तो सही, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपको ऐसी वीडियो पसंद है या नहीं। मेरे को ऐसे ही लाने में कोई मज़ा नहीं आता दोस्तों, आपके कहने पर ही लेकर आता हूँ, लेकिन आप कमेंट ही इतने कम करते हो। पिछली बार तो एक कमेंट किया था, उसके कहने पर लेकर आया था मैं। दोस्तों न्यू यूट्यूबर हूँ इसलिए बहुत कम सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इतने अच्छी प्रकार से मैं तैयारी करवाऊँगा ना अगली आने वाली भर्तियों की, तो दोस्तों आप भी याद रखोगे, ये मेरा वादा रहा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से दे दीजिए कि निम्नलिखित में पर्यावरण के उपयोग में कौन सी विधि नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए, पर्यावरण के उपयोग में कौन सी विधि नहीं है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप इस आंसर नहीं दे पाओगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, अवलोकन विधि। दोस्तों आगे चलते हैं हम कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार यंत्र है, ये कथन किसने कहा था? दोस्तों पाठ्य पुस्तक शिक्षण का आधार यंत्र है, ये कथन किसके द्वारा बोला गया है दोस्तों? ब्लूम का, या हर्ल आर डगलस का, या प्रोकटिंग का, या फिर दोस्तों मेंडल का? दोस्तों क्यों आपको हिला देने वाला क्वेश्चन आया ना दोस्तों, डीमोटिवेट मत हो जाना बस वीडियो से। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3, किटिंग, प्रो किटिंग, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक का शिक्षण, प्रो किटिंग, याद रखना है दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि वह परीक्षा जिस पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है वह कहलाती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। वस्तुनिष्ठ कहलाती है, संश्लिष्ट कहलाती है, वैध परीक्षा कहलाती है, या मौखिक परीक्षा? दोस्तों इस क्वेश्चन को अब मैं थोड़ा और अब अर्थ बताऊं आपको, तो इसका मतलब है कि कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसमें शिक्षक है जो चाहकर भी उसका व्यक्तित्व प्रभाव नहीं डाल सकता, उस पर चाहकर भी उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षा में ही तो एक बार बच्चों को आंसर करना होता है, उसमें शिक्षक कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। मौखिक परीक्षा में तो मानते हैं कि वो थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ में नहीं कर सकता। आगे हम चलते हैं, विज्ञान मेलों का स्कूलों में सरकारी आयोजन करने वाली संस्था, यानी विज्ञान के जो मेले हैं उनके स्कूलों के अंदर सरकारी आयोजन कौन सी संस्था करती है? क्या NCERT करती है, या NCERT, SCERT, या NCERT, या दोनों, या फिर नाबार्ड करता है?
दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन है आपके सामने। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3, उपरोक्त दोनों। SCERT और NCERT दोनों इसके अंदर हस्तक्षेप करती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? संस्कृतिवाद पर, प्रयोजनवाद पर, आदर्शवाद पर या समाजवाद पर? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन मेरे को लगता है आपके लिए होगा, लेकिन दोस्तों इसको हार्ड क्वेश्चन मत समझो। तो प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है? ये तो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, मेरे को लगता है 80% आ जानी चाहिए। अगर इसका भी आंसर आप नहीं दे पा रहे हो तो समझो आपकी तैयारी किस लेवल की होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 2, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि यह विधि जिसमें छात्रों को जीवित नमूने में ठोस विधि दिखाई जाती है, कौन सी विधि में जीवित नमूने और ठोस विधि दिखाई जाती है? दोस्तों ठोस विधि और जीवित नमूने किस विधि में दिखाई जाती है? बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। क्या संभाषण प्रदर्शन विधि में, या फिर नियोजन विधि में, या अनुदेशन विधि में, ह्यूरिस्टिक विधि में? दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दोस्तों ये तो मेरे को लगता है आसान है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस इसका कमेंट कर दीजिए दोस्तों। अगर जो कमेंट गलत करेगा उसको मैं वापस रिप्लाई देकर बोल दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बस एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अगले क्वेश्चन के चलते हैं। एपिडोडाइस्कोप यंत्र क्या काम करता है? एपिडोडाइस्कोप है यंत्र, वो क्या काम करता है, क्या काम में आता है एपिडोडाइस्कोप? क्या लघु चित्र को वृत्त रूप में दिखाता है, या लघु चित्र को छोटा करके दिखाता है, या वृत्त चित्र को और वृत्त में दिखाता है, या स्पष्ट चित्रों को स्पष्ट करके दिखाता है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, लघु चित्र को वृत्त रूप में दिखाता है, यानी छोटे चित्रों को बड़े रूप में दिखाता है जो एपिडोडाइस्कोप है वो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हर्बर्ट की पंच पद की जो प्रणाली है उसके अंदर कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी चीज़ प्रणाली के अंदर शामिल नहीं है? क्या प्रस्तुतिकरण शामिल नहीं है, या फिर सामान्यकरण, या पुनरावृत्ति, या वार्षिक योजना? दोस्तों इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दी। दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ सारे एक से एक नंबर। अगर आपने इसमें से 5 के भी आंसर दे दिए हो ना दोस्तों, तो दोस्तों आपकी तैयारी बढ़िया है। क्योंकि दोस्तों ये जो 10, 11, 12 लगभग 12 क्वेश्चन है, तो 12 के 12 क्वेश्चन हार्ड ले गया हूँ मैं दोस्तों। इनमें से 1-2 ही होगा जो सरल होगा, बाकी हार्ड ही है क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4 नंबर का, वार्षिक योजना इस क्वेश्चन का आंसर है। तो वार्षिक योजना पे टिक लगाते हैं। अगले बार चलते हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों जो पारदर्शिक विधि के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों पारदर्शिक विधि के प्रवर्तक कौन है? क्या हर्बर्टसन है, या CV वुड है, या LC मॉरिसन है, या जॉन डीवी है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दिए दोस्तों। पारदर्शिक विधि के कौन है जो प्रवर्तक हैं दोस्तों? हर्बर्ट, या फिर CV वुड, या LC मॉरिसन, या जॉन डीवी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दीजिए। जॉन डीवी, LC मॉरिसन, CV वुड, या हर्बर्टसन? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है क्योंकि प्रवर्तक ही पूछा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर होगा LC मॉरिसन। LC मॉरिसन है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों प्लीज़ यार दोस्तों आप बस सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे को भी पुनर्बलन मिले, प्रोत्साहन मिले आपका। क्योंकि दोस्तों यार मैं ऐसी ही मेहनत करता हूँ, मेरे को थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करो दोस्तों, मैं बहुत ही अच्छे प्रकार से वीडियोस लेकर आ सकता हूँ। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।